बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर हकीम मोहम्मद इस्माइल आपकी खिदमत में हाजिर है। अल-बिलावल दवाखाने की जानिब से तमाम नाजरीन को खुश आमदीद कहते हैं। आज जिस जड़ी बूटी के मुतालिक मैंने बात करनी है उसका नाम है स्पायरोलिना। स्पायरोलिना एक आलमी नबातात के इब्तदाई गिरोह यानी नीलगो सराई ब्लू ग्रीन एल्जाई के मुतालिक है। इसको रेड अल्जाई भी कहते हैं और ये खुदरो पौधा है जो ठहरे हुए अलकली पानी को अपना मस्कन बनाता है। कुदरत ने इस पौधे में बेपनाह क़ुव्वत व ग़िज़ाइयत रखी है। इसी वजह से आलमी इदारा सेहत WHO ने इस पौधे को बेहतरीन ग़िज़ा सुपर फूड का दर्जा दिया है, जबकि नासा के मुताबिक यह खला नुवर्दों के लिए एक मुकम्मल ग़िज़ा का दर्जा रखता है। तारीख़ी एतबार से 16वीं सदी ईस्वी में एज़टेक झील से टेक्सकोको के बाशिंदे स्पायरोलिना को झील में से छान कर निकालते और धूप में रेत पर सुखा कर खाने में इस्तेमाल करते थे। अफ्रीकी मुल्क चाड के लोग वहाँ वाक़या एक झील से स्पायरोलिना को निकाल कर और सुखा कर इस्तेमाल करते थे और इलाकाई तौर पर इसका नाम दही था, जो बतौर बाकायदा खुराक आम इस्तेमाल के लिए बाज़ारों में दस्तयाब था। 1966 में एक तालिब इल्म ज़ैरूत ने मज़ीद रिसर्च करके स्पायरोलिना पर PhD किया और इसकी तमाम तर खसूसियात बाशमूल फार्मिंग को तफसील से बयान किया। 1970 में इलाके के मकीनों ने इसकी बाकायदा फार्मिंग शुरू कर दी। ग़िज़ाइयत के एतबार से 100 ग्राम ड्राई स्पायरोलिना में 290 कैलोरीज़ का हामिल होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स 23.9 ग्राम, चिकनाई 7.72 ग्राम और लहमियात 57.47 ग्राम और विटामिन्स और नमकियात वाफिर मिकदार में मौजूद होते हैं। मज़ीद बरआं स्पायरोलिनो की 800 मिलीग्राम एक मिकदार मौसर और महफूज मिकदार साबित हुई है। लहमियात और फौलाद की कमी के लिए स्पायरोलिना नहायत ज़ूद असर और हैरत अंगेज़ का हामिल है, यानी जिन लोगों में खून की कमी हो और जो लोग बुनियादी तौर पर कमज़ोर हों उनके लिए ये बहुत बड़ी नेमत है। स्पायरोलिना का इस्तेमाल कहत ज़दा लोगों में उनकी सेहत को बहाल करने का मौसर ज़रिया साबित हुआ है। मज़ीद बरआं खला नुवर्द स्पायरोलिना को अपने खलाई मस्कन में काश्त करते हैं और बतौर खुराक इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि स्पायरोलिना अपने वज़न से दुगनी मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करके ऑक्सीजन बनाता है। इसकी बेहतरीन ग़िज़ाइयत से भरपूर खसूसियात इसे और भी मौसर और मुफीद बना देती है। स्पायरोलिना को मुख्तलिफ़ जानदारों की ग़िज़ा में एक अहम जुज़ की हैसियत से शामिल किया जाता है। मसलन इसे मछलियों, गायें और भैंसों और पोल्ट्री फार्म की खुराक में शामिल किया जाता है। स्पायरोलिना शौकिया परिंदे पालने वालों के लिए भी एक नेमत है। इसे परिंदों की खुराक में शामिल करने से इनके मखसूस रंगों की हिफाजत की जाती है और इनमें निखार भी आता है। स्पायरोलिना की काश्त बड़े पैमाने पर ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, अमेरिका, चीन में की जा रही है। दही इलाका जात की तरक्की और ख़ास तौर पर दही ख़वातीन की माहाना आमदनी को बढ़ाने के लिए स्पायरोलिना की छोटे पैमाने पर काश्तकारी के प्रोग्राम्स दुनिया भर में फैलाए जा रहे हैं, जैसा कि अफ्रीका, बांग्लादेश और भारत में किया जा रहा है। स्पायरोलिना पाकिस्तान में भी पाया जाता है, ताहम ज़रूरत इस अमर की है कि इसकी काश्तकारी को कमर्शियल बुनियाद पर और नए रुझानात पर इस्तवार किया जाए, ताकि पाकिस्तानी लोग भी इसे जादुई असरात के हामिल पौधे से मुस्तफ़ीद हो सकें और माशरे में इजाफ़ा, आमदनी और वसाइल के मौक़े भी फ़राहम हो सकें। ये जिस बूटी के बारे में आज मैंने आपको बताया है, ये एक नाकाबिल यकीनी एंटी वायरल है और इसकी मिकदार खुराक जो है वो 7 ग्राम सुबह और 7 ग्राम शाम को है। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में अहम किरदार अदा करती है। इसमें प्रोटीन 40% पाई जाती है और चर्बी 1%, कार्बोहाइड्रेट 2% और फाइबर यानी रेशा 0.3 मिलीग्राम पाई जाती है ग्राम में। मैराथनर एक रेसर था, इसने पहले स्पायरोलिना खाई और उसके बाद इसने दौड़ लगाई तो ये सबसे ज़्यादा जीत गया, क्योंकि उसने अपनी बर्दाश्त में इजाफ़ा किया। और जिन लोगों में खून की कमी है उनमें ये बेहतरीन
طاقت پیدا کرتی ہے، بہترین خون پیدا کرتی ہے، تابعکاری سے محفوظ ہے۔ یہ جو لوگ اپنا شعائیں لگواتے ہیں ان میں یہ بہت اچھا اثر کرتی ہے، اور اس کے حیرت انگیز جو فائدے ہیں وہ وٹامن B6، B3 اور B12 میں ہے۔ یہ لو بلڈ پریشر کو نارمل کرتی ہے اور شوگر کو بہتر کرتی ہے، انزائم کو ایکٹیویٹ کرتی ہے اور شوگر کا جو بیلنس ہے بلڈ میں اس کو قائم کرتی ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹ ہے، ریچ اینٹی آکسیڈنٹ، اور اس میں کینسر کے خلاف لڑنے کی بہت بڑی صلاحیت ہے، اور یہ امیون سسٹم کا بھی بوسٹر ہے، ہائی نیوٹرینٹس یہ مہیا کرتا ہے۔ اس کو 18 اس میں امائنو ایسڈ شامل ہیں، اس کو فائٹو نیوٹریشن بھی کہتے ہیں۔ فوٹو سینتھیٹک سیانو بیکٹیریا میں ان کا اہم کردار ہے، یہ ایک نیلے رنگ کا ہوتا ہے۔ فائٹو سیانین سے جو ملا ہے لفظ، یہ یونانی زبان کا لفظ ہے سیانوس، جس کا نام ہے نیلے رنگ۔ پرندوں کو بھی اس لیے کھلایا جاتا ہے کہ ان کے جو کلر میں ہے وہ شائننگ آ جاتی ہے۔ دالوں سے، گوشت سے یہ سب سے زیادہ اس میں فائدہ ہے کیونکہ اس میں اومیگا 6 ہے۔ اور ایسے لوگ جن کا تولیدی نظام یعنی مردانہ صلاحیت کمزور ہو اور جراثیم نل ہوں یا جراثیم کم ہو، تو ان میں بچے کو پیدا کرنے کی جو صلاحیت ہے، سپرم کو جو بڑھانے کی صلاحیت ہے، اس کو یہ امپروو کرتا ہے۔ اس میں تانبا بھی پایا جاتا ہے، آئرن، پوٹاشیم، وٹامن B بھی پایا جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو خون کی کمی ہے، انیمک پیشنٹ ہیں، ان کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آج کل جیسے جوڑوں کا درد ہے، اس میں بھی اسپیرولینا کا بہت بڑا کام ہے، یا تھکاوٹ یا پٹھوں کی کمزوری میں۔ آپ نے آج کل انگریزی میڈیسن دیکھی ہوگی، اس میں ریڈ الجائی کے نام سے ایک کیمیکل آتا ہے، وہ اسی سے تیار کیا گیا ہے۔ اس لیے اپنی ہربل چیزوں کا استعمال کریں۔ پاکستان میں بھی اس کا استعمال ہو رہا ہے۔ چیف جسٹس ضیاء پرویز صاحب شورائے ہمدرد کراچی کے معزز رکن ہیں، انہوں نے پاکستان میں اسپیرولینا کی کاشت کو فروغ دینے کے لیے ایک لیب بھی قائم کی ہے، جس میں وہ اس پودے کو مزید ڈیولپ کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس پودے کی تجارتی بنیاد پر کاشت کی جائے تاکہ ملک کے غذائی مسئلے کے حل میں مدد بھی ملے اور ملک کے وسائل و آمدنی میں بھی اضافہ ہو۔ قائرین کی معلومات میں اضافے کے لیے مضمون کو شامل اشاعت کیا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔